उनका हमारे फकीरों की साथ में एक अपने स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, फकीरों के साथ के मेंबर बने। मैं आपका बहुत तहे दिलों से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने ज्वाइन किया। तो इसमें जो है, मैं कुछ शुरू करने से पहले दो तीन लाइनों में कुछ गुनगुनाना चाहूंगा हरि भाई की तरफ से कि मुझे इनको देखने के बाद, जैसे हमारे गुरु माँ है, कि इनके बारे में कैसे इनके मन में विचार है मुझे नहीं, लेकिन कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे फील हुआ जो मैं वो गाना चाहूंगा, अगर माँ मुझे परमिट करते हैं तो। मैं मोहम्मद रफी जी का एक गाना गाना चाहूंगा। जी जरूर बेटा। ये गाना मोहम्मद रफी जी ने अपनी प्रेमिका के लिए गाया, जब एक रात का सीन है। मैं ये समझता हूँ हरि भाई अपने गुरु के लिए ये गाना गाते, अगर इनको देखने के बाद मुझे ये फील हुआ तो मैं वो गाना गाऊंगा। जी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू। ये मुझे लगा कि हरि भाई के दिल में आपके लिए जो मुझे फील हुआ, मैं हरि भाई के साथ बैठा हूं तो एक फीलिंग जो आ जाती है। चलो आप बता दो, आप कौन सा गीत गाते? बोलो, गा दो, चाहे गा सकते, नहीं गा सकते। चलो सुखवीर। हाँ जी, मैं हरि भाई से ये पूछना चाहूंगा कि हरि भाई, गुरु की हर बंदे को तलाश होती है, आपको भी रही है, और आज आपकी तलाश आई थिंक वो खत्म हो चुकी है, जब आपने गुरु माँ से दक्षिणा ले ली है, दीक्षा ले ली है, आई थिंक, क्योंकि मैं ये मेरी फीलिंग है। तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि कैसे आपने माँ को तलाशा और कैसे आपकी ये तलाश खत्म हुई, क्या आपका अनुभव रहा, और आपके अंदरूनी मन में कौन कौन से वो क्वेश्चन थे कि आपको पूर्ण गुरु की तलाश जो थी उसकी तरफ एक रास्ते के ऊपर आपको जाना पड़ा। आध्यात्मिक राह पे तो मैं बहुत टाइम से हूँ। वैसे एक्चुअली तो सब अपन आध्यात्मिक राह के ही राही है, लेकिन जब से मुझे जो टर्न हुआ मेरा 2001-2 से जो हुआ है, उसमें गुरु तो हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने गुरु बनाए थे बाबा जय गुरुदेव महाराज, जी जी, है ना। लेकिन सब पे मैं शंका करता गया, जैसे कि उन्होंने 5 नाम दे दिए, जी, है ना। अब 5 नाम जो दिए, अब मेरा जो अंदर से मन का जो प्रश्न था कि उसके से मिलने में क्या नाम की क्या जरूरत, बहुत सोना क्वेश्चन। हाँ, उससे मिलने में नाम की क्या जरूरत, वो तो खुला ही है, उससे तो ऐसे मिल सकते हैं। बहुत सोना क्वेश्चन, बहुत सोना। वो शंका, सिर्फ जो रास्ता था ध्यान का, वो मैं उनका एक्सेप्ट करा मैंने, लेकिन शंका थी कि नाम मतलब शंका। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता। बहुत सोना, बहुत सोना, बहुत सोना। वो उसके पहले भी जैसे गुरु की संज्ञा अपन सबने सोचता है कि गुरु जीवन में जरूरी होना चाहिए, तो पहले मैंने मूर्तियों को भी गुरु बनाया, मन ही मन। जो अपने मानसिक दशा रहती है उसमें
उनको पहले गुरु बनाया, फिर धीरे धीरे हमारे जो पापा उस टाइम जो जय गुरुदेव महाराज से जुड़े थे, फिर उनको बनाया, उनके और रास्ता भी ठीक था उनका भी, आध्यात्मिक ये ध्यान और ये वो, पर वो नाम जो थे वो नाम पे शंका थी मुझे कि नाम नहीं होना चाहिए, वो उसका तो खुला द्वार है, नाम की क्या जरूरत है उसमें। ये आपने पॉइंट बहुत सोना, जिंदगी में आपके आगे पॉइंट बहुत सोना रखा, बहुत सोना। उसके बाद से बस प्रयास ये है कि जो एक्चुअल जो बातें अपने मानसिक दशा में होना चाहिए वैसा गुरु की प्यास थी मुझे, ना कि अपने जो रामायण या महाभारत के इंट्रोडक्शन से गुरु जो बताते हैं आजकल, और जैसे गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से जैसे जो बातें करते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, वो मेरी मानसिक दशा से जो मिलती जुलती बातें हैं ऐसा गुरु मुझको चाहिए। ये सभी जो मैं आपने 2 पॉइंट रखे हैं, आपने एक पॉइंट आपका ये है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को समझ नहीं आई होगी आपकी आवाज की, जहाँ कई बार हम नहीं समझ पाते, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। आपका जो पहला पॉइंट था बेटा, वो ये था कि जब कोई नाम देता था, आपके दिल में ये था कि नाम से परमात्मा क्यों मिलेगा, क्या पासपोर्ट, नाम एक पासपोर्ट है कि परमात्मा को पाने के लिए हमको किसी नाम की जरूरत है, हम खुलेआम क्यों नहीं परमात्मा को पा सकते। ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा था। दूसरा पॉइंट मैं भूल गई, दूसरा जो पॉइंट रखा था जो आंशिक, वो मानसिक दशा जो रामायण महाभारत के थ्रू सब गुरु बताते हैं जिनसे भी मिलते हैं अपन, तो वो मतलब ये है कि आपका दूसरा पॉइंट ये था कि जो आपकी मानसिक दशा है, आप चाहते थे कि आपकी मानसिक दशा को समझने वाला जो होगा वो गुरु हो सकता है और कोई गुरु नहीं हो सकता। या मुझे जो अनुभव हो रहा है, क्योंकि आपके अनुभव रामायण से नहीं मिलते थे, महाभारत से नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते थे। वो एक अलग हिस्सा है जिंदगी का जिससे हम सीख सकते हैं। हाँ, पर आपकी महाभारत आपके भीतर थी, आपकी रामायण आपके भीतर थी, जो आपको सिखा रही थी, जो इसका मेल उस महाभारत से, उस रामायण से नहीं मिलता था। वो मिलता है, पर वो जब थोड़ा आगे जाते हैं उसके बाद मिलता है, वो उससे समझ पाते हैं वो। पर जब अपन जहाँ उस चक्र में उलझे रहते हैं, जब उससे नहीं समझ आती है उससे। बहुत सोना, ये आपका तीसरा पॉइंट है। आप देखो, मैं आपके पॉइंट गिनती जाऊंगी। तीसरा पॉइंट, आपके अनुभव, जब आप यात्रा कर रहे हो, आप मंजिल की बात कैसे समझोगे? नहीं समझ सकते। आपको मंजिल की बात समझ आएगी जब आप खुद मंजिल पर पहुंच जाओगे। जैसे वेदों में लिखा है, देव होके ही देव की पहचान होती है। राइट? अब आगे बस उसके बाद मेरी चाहना थी कि वो गुरु मुझे मिले जो इन धार्मिक जो रामायण महाभारत की तुलना में जो बता रहा, ऐसा नहीं चाहिए, और जो मेरी फीलिंग को समझे और जो आंतरिक दशा उस राह में चलती है, उस राह का अपडेट जो मेरे साथ हो रहा हो उसका अपडेट मुझे मिलता जाए। बहुत सोना। चौथा पॉइंट, आपकी अंतरदशा को समझने वाला, आप सोचते हो कि गुरु वो हो सकता है जो आपकी अंतरदशा को समझे, आपको अपडेट करे। अपडेट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सुखवीर। देखो कितने अच्छे पॉइंट हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पॉइंट हैं आपके। पॉइंट बहुत लोगों के काम आने वाले हैं, इसलिए मैं बार सहजे से दोहराती हूँ। क्या बोलना, परमात्मा और जो चाह मुझे लगी वो परमात्मा ऐसी मुझे अपडेट जोड़ता गया। जी बेटा, जब जो चाहना, जब जो जरूरत लगती, जब वो उपलब्ध कराता गया अपनी चाह के हिसाब से। जी बेटा,
मेरी प्यास थी गुरु चाहिए, जी। तो आज उसने मेरे को आपके सामने बिठा दिया। वाह। नहीं, आप जहाँ पर आप कुछ बोलो हाँ। बेटा। मैं हरि भाई आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने माँ को गुरु ठीक है माना है और आपने जो दीक्षा आज प्राप्त की है, उसकी यात्रा है, मैं उस यात्रा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि माँ की तरफ आपकी जो आज यहाँ तक आप माँ के सामने बैठे हो और जब से आपने माँ को जाना, तो उसके टाइम के बीच में जो उस यात्रा का टाइम है, तो वो टाइम कैसा रहा, कैसे आप माँ की तरफ बढ़ते रहे? जैसे अभी आपने बात की है कि आपको अपडेट मिलता रहा, क्या आपको माँ ने अपडेट करते रहे वो टाइम से? देखो, मुझे जो चाहना थी गुरु की, मेरा मन में जो भाव थे वही थे कि गुरु चाहिए। अब मैं गुरु की तलाश में, तो अपने तलाश बोल लो या अपन रोज डेली सुनते ही हैं, जो अपन फेसबुक चलाते हैं, ये चलाते हैं, इसमें सब रेगुलर अपना जो जुड़े हुए हैं आजकल, सब पूरा मीडिया से और संसार सब जुड़ा हुआ है। तो मैं देखता था कि गुरु चाहिए, तो गुरु जो वर्तमान गुरु चाहिए और जो मेरी फीलिंग को समझ सके। तो मेरे जो अनुभव में था, मेरे को सदगुरु थे उस टाइम के, एक ही मेरे को उस टाइम दिखे कि वही अभी मैं उनसे मिल सकता हूँ, है ना। लेकिन मेरे कदम इधर बढ़ने नहीं दिए भगवान सदगुरु की तरफ। सदगुरु उस टाइम 2-3 महीने लग गए, जो मेरी ये सोच आई थी कि सदगुरु से मिलना है। उसके 3 महीने बाद सदगुरु मिट्टी बचाओ अभियान में अब भोपाल आए हुए थे। तो मेरा अंदर से फीलिंग हुई कि सदगुरु को परमात्मा ने अपने से मिलाने के लिए यहाँ भेजा, भोपाल भेज दिया और इंदौर से निकल रहे हैं बाईपास से। तो मेरे को लगा कि उस परमात्मा ने भेजा है तो अपने घर के सामने से ही निकलेंगे मेरे। तो मैं उनका वेट घर के बाहर करने लग गया सदगुरु का। और वहाँ वेट करते करते 2 घंटे बीत गए, मेरे को 8, 9, 10 बज गए रात की। उसके बाद फिर मैं 2 व्हीलर उठा के, मेरे घर से हाईवे है 7 किलोमीटर पे, मैंने कहा भोपाल से वो निकलेंगे तो हाईवे से निकलेंगे। तो मैं रात को 10:30, 11 बजे हाईवे पे जाके खड़ा हो गया। अब हाईवे पे खड़ा हो गया तो वहां पे 1-1.5 घंटा मेरी आंखें बस सदगुरु को देख रही थी कि बस अभी आ ही रहे हो। उस बीच क्या हुआ कि एक बंदा मेरे सामने आके गाड़ी पे मेरे सामने लगा के बैठ गया। मैं भी 2 व्हीलर मैंने लगाई हुई थी और मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने आके बैठ गया। हाँ, आके बैठ गया। अब वो सरदार था बंदा जो मेरे सामने। अब उसने मेरे बात वहाँ पे धार्मिक बातें चालू कर दी उसके साथ, मेरे साथ। अच्छा, उसने कर दी। हाँ, मतलब 12 बजे रात को अकेला, और वो भी ये पूछ रहा कि मैं भी इस क्षेत्र को नहीं जानता हूँ। मेरे से पूछागा ये कौन सा क्षेत्र। अब उसने ये बातें करना चालू कर दी कि दान करना चाहिए, ये होना चाहिए, फीलिंग अच्छी करना चाहिए, प्रेम अच्छा करना। तो मेरे दिमाग में ये आया कि वो परमात्मा ने इसको भेजा है कि सदगुरु तो नहीं आ रहा, तो इससे ज्ञान राइट। तो उससे मैंने समझा कि अपने को अभी फीलिंग ऐसी करना चाहिए कि प्रेम वाली, दान वाली, और ये करना चाहिए। और जो वो सरदार था बंदा, अच्छा, हाँ, उसने उस टाइम वो परमात्मा ने वही समझाया कि तेरा गुरु भी एक सरदार रहेगा, सिख धर्म का रहेगा। तो वो फीलिंग मेरे को बाद में लगी। फिर इसके जो वीडियो शुरू में जो इनके सुनता गया मैं, तो शुरू में इतना इनसे लगाव एकदम नहीं हुआ था। जो इनकी बातें, अपने को किसी की भी बातें एकदम समझ नहीं होती, समझ नहीं आती। फिर धीरे 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 मेरी सोच भाव और इनके सोच भाव से मिलते गए और मैं अपडेट होते गए, और फिर सोच मिलती गई, भाव मिलते गए, और हम एक दूसरे में सोच भाव में मिक्स हो गए। ओके जी, वाह। तो आप, आपके कहने का मतलब है कि आपने कुछ प्राप्त किया इनसे। हाँ, बहुत प्राप्त किया। ये
मैं तो ये मानता हूँ कि ये मेरे जीवन में ये नहीं मिलते या ये नहीं होते, तो मैं क्या पता आज क्या किस कंडीशन में रहता और किस मानसिक दशा में रहता, वाह। मैं को ही नहीं मालूम। ये जो मेरी मानसिक दशा और मेरा होता है इनके कारण। ओके, तो आप का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर आप मेंटली तौर से या मानसिक तौर से कोई स्ट्रोंग हो चुके हो तो वो इनका आशीर्वाद बस। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत तो अभी यहाँ बैठने लायक मेरे से नहीं। आप देखो ना, प्यास देखो सुखवीर, हाँ। मध्य प्रदेश से आए हैं, हाँ जी, कितना लंबा सफर करके आए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और साथ ललिता को लेकर आए हैं, हाँ जी, और दोनों का प्रेम दिखाई देता है कि कहीं पर भी जाते हैं साथ उसको लेकर जाते हाँ जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसा है कि जो मैं अगर मैं कुछ खाऊं तो वो भी साथ खाए। प्यार इनमें जो प्यार का भी दिखाई दिया है हाँ। वो बहुत सुंदर है। परमात्मा आप सबको सदा ऐसा ही रखे। और अब क्या कहूँ मैं आप सब। अब आपने ही कहना है जो कुछ कहना है। अब आप बताइए कि आपने माँ, देखिए अगर इनकी प्यास आपकी तरफ थी तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग भी इनकी तरफ थी। मेरी ब्लेसिंग मैं नहीं कहूँगी, मेरी ब्लेसिंग परमात्मा की ब्लेसिंग, कायनात की ब्लेसिंग। यस, परमात्मा ने साजा, कायनात ने दुआ दी और जहान ने सहयोग दिया। मैं सोच ही नहीं सकती कि मेरे से कभी कुछ होता है, होता ही नहीं। मेरे में सबसे पहले ये आएगा, क्या तू सांसें आप लेती है, क्या सोच तेरी आप की है, क्या अनुभव तुम्हारा अपना है। खुदा ने भेजा हरि को जैसे आपको भेजा, और खुदा ने कहा कि आप दोनों का मिलना जरूरी है। परमात्मा ने हम दोनों को मिला दिया, ऐसे ही हम दोनों को मिला दिया। ये परमात्मा की जो लीला है ये बहुत ही सुंदर है। बस इसको सजदा करने को दिल करता है। परमात्मा को जब सजदा करती हूँ तो ऐसे लगता है कि जहान के हर जीव को सजदा करती हूँ। और माँ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप परमात्मा को सजदा करते हैं, हमारा दिल करता है कि हम आपको सजदा करें। मैं इस बात का क्या जवाब दूं? आपका दिल इनडायरेक्टली परमात्मा को सजदा करता है। जे मैं कह सकती हूँ, मैं जे नहीं कह सकती क्योंकि मैं परमात्मा, मेरा प्यार परमात्मा है। आपको मेरे में प्यार दिखता है वो परमात्मा के प्रति है। आपका उस प्यार के लिए सर झुकता होगा, हाथ जोड़ते होंगे, तो आप वो मेरे लिए नहीं, इनडायरेक्टली परमात्मा के लिए है। मतलब आप कहना चाह रहे हो आप खिड़की हो, उसमें से परमात्मा तक जा सकते। इतना कह सकते हैं कि जो मेरा प्यार है, मैं खिड़की नहीं, मेरा प्यार खिड़की। प्यार खिड़की। हाँ, मेरा प्यार खिड़की है, वो लेकर चलता है मेरे को, वैसे ही वो आपको बेटा लेकर चलता है, वैसे ही वो हरि को लेकर आया है। हम देखेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर हम सोचेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं सोच सकती कि कोई भी इंसान कुछ कर सकता है परमात्मा की रजा और दुआ के बिना। मैंने अनुभव किया अभी 2 दिन पहले कि अपने को बीच में से हटा देना है, जो अपने मन को, और जो भी हो रहा है वो उसको देखना, बस वो होता है। ऐसा अनुभव मेरे को हुआ अभी 2 दिन पहले कि अपने चाहने से, अपने मन के कुछ करने से कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ जो अपने आसपास भी जो घटनाएं घट रही है, जो मेरे आसपास, वो भी ऑटोमेटिकली घट रही है। बस थोड़ी सी अपनी चाहना और थोड़ी सी सोच, बस। बाकी अपन कुछ उसमें इंटर नहीं है, मैं इंटर नहीं हूँ, ऐसा मुझको आभास हुआ। जे पॉइंट जो भी आपने हरी पॉइंट दिए हैं, ये है जो असली और रियल सादिक होता है, जिसकी प्यास रियल होती है।
मैं आपको शुरू से ही देखती हूँ कि जो आप में पॉइंट आते हैं, आप जो मेरे को लिखते भी थे, उन पॉइंटों में सदा ही मैंने देखा है कि आप अपने अनुभवों से ही सीखे हुए हो, अपने ही अनुभव आगे आपको आगे बढ़ाते हैं। और मैं वहां पर देखती हूँ जैसे आपने हम चाहना का और कहा कि जे अपने आप घटता है, वहां पर चाहना भी कुछ करती है और वहां पर हुक्म भी कुछ करता है। हुक्म कह सकते हैं या परमात्मा की रहमत कह सकते हैं। जो वहां पर चाहना और रहमत कुछ करती है, वो इतनी अच्छी बात है। ऐसा कह सकती हूँ कि बेटा आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, पर वहां पर आपने अब ध्यान देना है कि जो चाहना आप कहते हैं, चाहना और रहमत आपके आले दुआले ऐसे होता है कि कोई घरौंदा बन रहा है किसी चाहना का, किसी बाप का, किसी कर्म का, किसी क्रियाशील का, किसी भी चीज का बन सकता है। आप अगर उसको ध्यान से देखोगे कि जे चाहना है जो उसको बनाती है, या जे रहमत है जो उसको बनाती है। चाहना और रहमत का जे जो बाजार है, आप उसका अनुभव करोगे तो वाह, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ कि जहाँ पर हम चलते हैं बेटा, ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा मैं। जी बेटा। माँ, जैसे आपके साथ दविंदर जी रहते हैं, रवि जी रहते हैं, मानो ना मानो आपका रूप उनमें भी दिखता है मुझे। आपके साथ रहने भर से ही जो आपकी एनर्जी है, आई थिंक उनमें भी कन्वर्ट हो रही है, और उनमें भी जो मैं एक एनर्जी और एक जो आपका रूप ही देखने लग गया हूं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं। ओके। मेरे को लगता है वो मेरे सोर्स हैं, और मैं उनसे सीखती हूँ और उनको देखती हूँ कि वो क्या करते हैं। परमात्मा वो मेरे साथ नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। मैंने को लगता मैं ठीक कहा है, मेरे को देख लेने दो। वो मेरे साथ नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने देखना है दविंदर जो है वो उसका ओरा, उसका स्वभाव, वो मेरा विषय है। वो कैसे चलती है, वो कैसे मेरे साथ उठती है, बैठती है, उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी या उसकी अपनी समूहगत जिंदगी, दूसरे का साथ देना, घर में साथ देना, वो जो सब कुछ करती है, मैं उसमें से परमात्मा के एक एहसास को देखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं उसको देख कर जीती हूँ और उससे सीखती हूँ। मैं फिर देखती हूँ रवि को। रवि माशाल्लाह, रवि भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक आईना है जिंदगी को देखने के लिए, कि मैं देखती हूँ कि परमात्मा किस किस रूप रंग में। सबसे पहले मैं हरी भाई जो कि इंदौर से आए हैं, उनका हमारे फकीरों की साथ में एक अपने स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, फकीरों के साथ के मेंबर बने। मैं आपका बहुत तहे दिलों से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने ज्वाइन किया। इसमें जो है, मैं कुछ शुरू करने से पहले दो तीन लाइनों में कुछ गुनगुनाना चाहूंगा हरी भाई की तरफ से, कि मुझे इनको देखने के बाद जैसे हमारे गुरु माँ है कि इनके बारे में कैसे इनके मन में विचार है मुझे नहीं, लेकिन पता कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे फील हुआ जो मैं वो गाना चाहूंगा, अगर माँ मुझे परमिट करते हैं तो। बोलो। मैं मोहम्मद रफी जी का एक गाना गाना चाहूंगा। जी जरूर बेटा। ये गाना मोहम्मद रफी जी ने अपनी प्रेमिका के लिए गाया, जब एक रात का सीन है। मैं ये समझता हूँ हरी भाई अपने गुरु के लिए ये गाना गाते, अगर इनको देखने के बाद मुझे ये फील हुआ तो मैं वो गाना गाऊंगा। जी।
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू। बहुत सारा। ये मुझे लगा कि हरि भाई के दिल में आप के लिए जो मुझे फील हुआ, मैं हरि भाई के साथ बैठा हूँ तो एक फीलिंग जो आ जाती है। चलो आप बता दो, आप कौन सा गीत गाते हैं? बोलो, गा दो, चाहे गा सकते नहीं गा सकते। चलो सुखवीर। हाँ जी, मैं हरि भाई से ये पूछना चाहूंगा कि हरि भाई, गुरु की हर बंदे को तलाश होती है, आपको भी रही है, और आज आपकी तलाश आई थिंक वो खत्म हो चुकी है जब आपने गुरु माँ से दक्षिणा ले ली है, दीक्षा ले ली है आई थिंक, क्योंकि मैं ये मेरी फीलिंग है। तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि कैसे आपने माँ को तलाशा और कैसे आपकी ये तलाश खत्म हुई, क्या आपका अनुभव रहा, और आपके अंदरूनी मन में कौन कौन से वो क्वेश्चन थे कि आपको पूर्ण गुरु की तलाश जो थी उसकी तरफ एक रास्ते के ऊपर आपको जाना पड़ा। आध्यात्मिक राह पे तो मैं बहुत टाइम से हूँ। वैसे एक्चुअली तो बचपन सब से। अपन आध्यात्मिक राह के ही रही है। Okay. लेकिन जब से मुझे जो टर्न हुआ मेरा 2001-2 से जो हुआ है, उसमें गुरु तो हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने गुरु बनाया था बाबा जय गुरुदेव महाराज। जी जी। है ना। लेकिन सब पे मैं शंका करता गया, जैसे कि उन्होंने 5 नाम दे दिए, जी है ना। अब 5 नाम जो दिए, अब मेरा जो अंदर से मन का जो प्रश्न था कि उसके से मिलने में क्या नाम की क्या जरूरत, हाँ? बहुत सोना क्वेश्चन। हाँ, उससे मिलने में नाम की क्या जरूरत, वो तो खुला ही है, उससे तो ऐसे मिल सकते हैं। बहुत सोना क्वेश्चन, बहुत सोना, बहुत अब सोना। वो शंका सिर्फ जो रास्ता था ध्यान का, वो मैं उनका एक्सेप्ट करा मैंने, लेकिन शंका थी कि नाम मतलब शंका। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता। बहुत सोना, बहुत सोना, बहुत सोना। अब वो उसके पहले भी जैसे गुरु की संज्ञा अपन सबने सोचता है कि गुरु जीवन में जरूरी होना चाहिए, तो पहले मैंने मूर्तियों को भी गुरु बनाया, मन ही मन। जो अपने मानसिक दशा रहती है उसमें उनको पहले गुरु बनाया, फिर धीरे धीरे हमारे जो पापा उस टाइम जो जय गुरुदेव महाराज से जुड़े थे, फिर उनको बनाया, उनके और रास्ता भी ठीक था उनका भी, आध्यात्मिक ये ध्यान और ये वो, पर वो नाम जो थे वो नाम पे शंका थी मुझे कि नाम नहीं होना चाहिए, वो उसका तो खुला द्वार है, नाम की क्या जरूरत है। ये आपने पॉइंट बहुत सोना, जिंदगी ने आपके आगे पॉइंट बहुत सोना रखा, बहुत सोना। उसके बाद से बस प्रयास यही कि जो एक्चुअल जो बातें अपने मानसिक दशा में होना चाहिए वैसा गुरु की प्यास थी मुझे, ना कि अपने जो रामायण या महाभारत के इंट्रोडक्शन से गुरु जो बताते हैं आजकल, और जैसे गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से जैसे जो बातें करते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। वो मेरी मानसिक दशा से जो मिलती जुलती बातें ऐसा गुरु मेरे को चाहिए। बहुत सुनो, ये सभी जो मैं आपने 2 पॉइंट रखे हैं, आपने एक पॉइंट आपका ये है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को समझ नहीं आई होगी आपकी
आपकी आवाज की जब कई बार हम नहीं समझ पाते, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। आपका जो पहला पॉइंट था बेटा, वो ये था कि जब कोई नाम देता था, आपके दिल में ये था कि नाम से परमात्मा क्यों मिलेगा? क्या पासपोर्ट, नाम एक पासपोर्ट है कि परमात्मा को पाने के लिए हमको किसी नाम की जरूरत है? हम खुलेआम क्यों नहीं परमात्मा को पा सकते? ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा था। दूसरा पॉइंट मैं भूल गई, दूसरा जो पॉइंट रखा था, जो आंशिक, हाँ, वो मानसिक दशा जो रामायण महाभारत के थ्रू सब गुरु बताते हैं, जिनसे भी मिलते हैं अपन, तो वो मतलब ये है कि आपका दूसरा पॉइंट ये था कि जो आपकी मानसिक दशा है, आप चाहते थे कि आपकी मानसिक दशा को समझने वाला जो होगा वो गुरु हो सकता है और कोई गुरु नहीं हो सकता। या मुझे जो अनुभव हो रहा है, क्योंकि आपके अनुभव रामायण से नहीं मिलते थे, महाभारत से नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते थे। वो एक अलग हिस्सा है जिंदगी का जिससे हम सीख सकते हैं। हाँ, पर आपकी महाभारत आपके भीतर थी, आपकी रामायण आपके भीतर थी, जो आपको सिखा रही थी, जो इसका मेल उस महाभारत से, उस रामायण से नहीं मिलता था। वो मिलता है, पर वो जब थोड़ा आगे जाते हैं उसके बाद मिलता है, वो उससे समझ पाते हैं वो। पर जब अपन जहाँ उस चक्र में उलझे रहते हैं, जब उससे नहीं समझ आती उससे। बहुत सोना, ये आपका तीसरा पॉइंट है। आप देखो, मैं आपके पॉइंट गिनती जाऊंगी। तीसरा पॉइंट, आपके अनुभव, जब आप यात्रा कर रहे हो, आप मंजिल की बात कैसे समझोगे? नहीं समझ सकते। आपको मंजिल की बात समझ आएगी जब आप खुद मंजिल पर पहुंच जाओगे। जैसे वेदों में लिखा है, देव होके ही देव की पहचान होती है, राइट? अब आगे बस उसके बाद मेरी चाहना थी कि वो गुरु मुझे मिले जो इन धार्मिक, जो रामायण महाभारत की तुलना में जो बता रहा, ऐसा नहीं चाहिए, और जो मेरी फीलिंग को समझे और जो आंतरिक दशा उस राह में चलती है, उस राह का अपडेट जो मेरे साथ हो रहा हो, उसका अपडेट मुझे मिलता जाए। बहुत सोना। चौथा पॉइंट, आपकी अंतरदशा को समझने वाला, आप सोचते हो कि गुरु वो हो सकता है जो आपकी अंतरदशा को समझे, आपको अपडेट करे। अपडेट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सुखवीर देखो कितने अच्छे पॉइंट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पॉइंट है। आपके पॉइंट बहुत लोगों के काम आने वाले हैं, इसलिए मैं बार जैसे दोहराती हूँ। क्या बोलना, परमात्मा और